हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं आपको अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय यानी बिलासपुर यूनिवर्सिटी का बीकॉम फर्स्ट ईयर सेशन 2023-24 का सिलेबस बता रही हूँ। तो इसमें आपको मेनली 8 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, जो कि पहला है आपका हिंदी, सेकेंड है आपका इंग्लिश, थर्ड है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फोर्थ है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन, फिफ्थ है आपका बिजनेस मैथमेटिक्स, सिक्स है आपका बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेवन्थ है बिजनेस इन्वायरमेंट और एट्थ है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स। और जो आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रहेगा वो आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शनल। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंग्लिश सिलेबस। तो इसमें आपको यूनिट 1 में पढ़ना है फ्लामिंगो टेक्स्ट बुक, जिसमें आपके चैप्टर्स रहेंगे, जिसका वेटेज रहेगा 15 मार्क्स। सेकेंड यूनिट में आपको राइटिंग स्किल्स रहेगा, जिसमें आपको आर्टिकल लिखना रहेगा, लेटर या एप्लीकेशन लिखना रहेगा, प्रिंसिपल या एडिटर को बायो स्केच लिखना रहेगा, या डिस्क्राइब करना पड़ेगा एक पर्सन या प्लेस को, या कोई इवेंट एक्सपीरियंस लिखना रहेगा। तो इसमें आपको मेनली सारी राइटिंग स्किल का वर्क आएगा, जो कि 10 मार्क्स का रहेगा। थर्ड है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसमें आपको अनसीन पैसेज रहेगा, जिससे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसके आंसर्स देने हैं। और वोकैबलरी में भी आपको अनसीन पैसेज से आपको वर्ड मीनिंग पूछे जाएंगे, या टेक्स्ट बेस के भी हो सकते हैं वो, तो वो रहेगा 5 और 10 मार्क्स के। फिर आता है ग्रामर यूनिट 5 में, जिसमें आपको आर्टिकल लिखना रहेगा, पार्टिसिपल्स रहेंगे, सब्जेक्ट वर्ड अग्रीमेंट रहेगा, टेंसेस रहेगा, रिलेटिव्स रहेगा, पोजेसिव एंड सेल्फ फॉर्म रहेगा, और फ्लामिंगो बुक से भी ग्रामेटिकल आइटम्स आएंगे, जो कि 25 मार्क्स रहेगा, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा रहेगा। फिर आता है अकाउंट्स का सिलेबस, जिसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बोलते हैं, जिसमें यूनिट 1 में आप इंट्रोडक्शन पढ़ोगे अकाउंटिंग का, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़ोगे, ब्रांचेस लाइक सोशल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब उसके अकाउंटिंग के ब्रांचेस रहेंगे। उसके प्रिंसिपल्स, कन्वेंशन और कॉन्सेप्ट्स पढ़ोगे, जिसमें आते हैं गोइंग कंसर्न, अक्रूवल, मैचिंग प्रिंसिपल, ये सब कॉन्सेप्ट्स आते हैं। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे, जो कि इंटरनेशनल भी रहते हैं और इंडियन के भी रहते हैं। तो फिर इंडियन में आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे, जो कि फॉलो करने पड़ते हैं फॉर द प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में आप पढ़ोगे कि आप सिंगल एंट्री और डबल बुक कीपिंग एंट्री सिस्टम कैसे फॉलो कर रहे हो, जो कि आपका 15 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। फिर यूनिट 2 में आपका रहता है फाइनल अकाउंट्स, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना रहता है और बैलेंस शीट बनाना रहता है। फिर आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जिसमें आपको अगर कोई अकाउंटेंट कोई गलती कर देता है तो उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, कैसे सही करना है थ्रू द वे ऑफ जनरल एंट्री। फिर आता है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, जिसमें आपको 2 मेथड गिवन रहता है, SLM और WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। फिर आता है यूनिट 3 में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में आप कैसे डाटा मेंटेन करते हो और उससे कैसे बैलेंस शीट प्रिपेयर कर देते हो, P&L अकाउंट कैसे बनाते हो, कैश बुक, बैंक बुक, सब कंप्यूटर में आप कैसे मेंटेन करते हो। तो इसका आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी देंगे आपके स्कूल में और कॉलेजेस में। स्कूल में भी आप इसको पढ़े होंगे पहले। यूनिट 4 में आता है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज, मतलब कोई भी एसेट या मशीनरी रहते हो तो आप अगर एक बार में अमाउंट पे नहीं करते हो, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे करते हो, तो उसकी कैसे एंट्री करनी है। फिर तक कंसाइनमेंट, आप अपने कोई एजेंट या कंसाइनी को आप अपने गुड्स देते हो ताकि वो दूसरी प्लेस पे जाके उसे सेल करे और जो भी प्रॉफिट हो वो आपको मिलता है सेल्स पे। फिर आता है अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस, मतलब कि आपके जो बहुत सारे ब्रांचेस है जो कि आपकी ओन कंट्री में है या कंट्री के बाहर है, तो आप उसकी अकाउंटिंग कैसे करते हो। फिर आप पढ़ोगे यूनिट 5 में जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर मतलब 2 बिजनेसेस मिलके जब बिज़नेस करते हैं तो फिर जॉइंट वेंचर क्रिएट हो जाता है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करोगे, ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करोगे, तो ये सब। फिर आता है आपका प्रोजेक्ट फाइल, जिसमें आपको GST मिल सकता है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग मिल सकता है, डेप्रिसिएशन मिल सकता है, डिसोल्यूशन और अमलगेशन होता है पार्टनरशिप का, वो सब आप पढ़ोगे आपको प्रोजेक्ट वर्क में। फिर चलते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन, जो कि पेपर 4 रहेगा। तो इसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाएगा, डेफिनेशन, फॉर्म्स पढ़ाए जाएंगे, मॉडल्स पढ़ाए जाएंगे। बिजनेस कम्युनिकेशन का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में बातें कैसे करते हैं लोग, फॉर्मल भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है। फिर आप पढ़ोगे स्वॉट एनालिसिस, मतलब उसमें बिजनेस की स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट
ये सब चीज़ एनालाइज कर जाता है। फिर यूनिट 2 में आप पढ़ोगे कि कम्युनिकेशन कैसा होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक। फिर क्या क्या बैरियर्स आते हैं कम्युनिकेशन में, आप वो पढ़ोगे। फिर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, मतलब कि अच्छे से कम्युनिकेशन कैसे करा जाता है, वो पढ़ोगे आप। फिर यूनिट 3 में आप पढ़ोगे राइटिंग स्किल, मतलब बिजनेस में ना लोग एप्लीकेशंस या ऑर्डर्स, मेमोस, ये सब के थ्रू बात करते हैं, तो आप वो सब लिखना सीखोगे। जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं, रिज्यूम राइटिंग कैसे करते हैं, ये सब आप पढ़ोगे। यूनिट 4 में आपको फिर रिपोर्ट राइटिंग सिखाया जाएगा जो बिज़नेस में यूज़ होता है। फिर आता है ओरल प्रेजेंटेशन, मतलब जब बिज़नेस में सेमिनार्स कंडक्ट होते हैं या लोग कॉन्फ्रेंस मीटिंग करते हैं तो आप ओरल प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हो इफ़ेक्टिवली। फिर आता है प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन, सर्वे कंडक्ट करना रहता है बिज़नेस में, ये सब चीज़ पढ़ोगे। तो ये सब चीज़ आपका ओरल से रिलेटेड है, मतलब आपको इसमें स्किल्स सिखाई जाएंगी और स्किल्स डेवलप की जाएंगी। यूनिट 5 में आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ोगे, जो कि लोग बिना बात करे भी बॉडी लैंग्वेज यूज़ करके बिजनेस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आपको इसमें एक प्रोजेक्ट वर्क भी बनाना रहेगा। फिर आता है मैथ्स, जो कि आपका 11th-12th के सिलेबस पे बेस्ड रहता है, जिसमें आपको रेशियो पढ़ने रहता है, प्रोपोर्शन, परसेंटेज। रेशियो में मतलब दो चीज़ में कैसे आप फ्रैक्शन के थ्रू रिलेशनशिप निकाल रहे हो, रेशियो में पढ़ते हो। प्रोपोर्शन में आप पढ़ते हो दो रेशियोज़ में रिलेशनशिप निकालना रहता है, इसमें उसके भी वेरियस वे होते हैं। फिर परसेंटेज, आपको परसेंटेज निकालना सिखाए जाएंगे, रूल्स बताए जाएंगे उसके। फिर कमीशन और ब्रोकरेज, जब आप बिज़नेस में पे करते हो कुछ भी, लाइक शेयर परचेज हुआ तो उसमें भी आपको कमीशन ब्रोकरेज पे करना रहता है, तो वो निकालना सिखाया जाएगा। डिस्काउंट बिज़नेस को भी मिलता है, बिज़नेस देता भी है, लाइक जब परचेज और सेल होता है तब डिस्काउंट गिवन देना पड़ता है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपको डिफरेंट चीज़ें होती है, लाइक सेलिंग प्राइस होती है, प्रॉफिट होता है, तो ये सब भी आपको कंप्यूट करना सिखाया जाएगा। यूनिट 3 में मैट्रिसेस, जो कि होता है एक टैबुलर फॉर्म में, वो सिखाया जाएगा। उसके वेरियस टाइप्स होते हैं, वो सिखाए जाएंगे। डिटर्मिनेंट्स में आपको वेरियस मेथड्स होते हैं, लाप्लेस मेथड्स और सारूस मेथड, जिसमें आपको रिलेशनशिप, को फैक्टर, ये सब पढ़ाया जाता है। फिर प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, मतलब कि जब आप सेल्स करते हो तो आपको इनवॉइस प्रिपेयर करके कस्टमर को देना रहता है, तो उसको ये थ्योरेटिकल मेनली रहेगा, इसमें प्रैक्टिकल कम रहेगा। लॉगरिथम और एंटी लॉगरिथम, मतलब ये लॉगरिथम रहता है ताकि आप चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सको, मैथ्स में कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए रहता है। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जब भी आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना रहता है, और जब आप लोन देते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वो कैसे कंप्यूट करोगे, तो दो वेज होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। फिर वैदिक मैथ, जो कि इंडिया में डेवलप रहता है, वो आपको पढ़ेंगे, उसके बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो आपको सिखाए जाएंगे। फिर आपको एक प्रोजेक्ट बनाना रहेगा। फिर आता है आपका जो रहता है बिज़नेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी इसमें आपको लॉ मेनली पढ़ना रहेगा। तो आपको 5-6 लॉज रहेंगे इसमें मेनली, जैसे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज़ रहती है, और वो जब भी कुछ परचेज सेल करती है, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करती है, अग्रीमेंट करती है, तो उसके कैसे राइट्स और ड्यूटीज़ क्रिएट हो जाते हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में, वो पढ़ाए जाएंगे। और वैलिड कब होता है कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़ाए जाएंगे। और फिर यूनिट 2 में आप पढ़ोगे कि उसके ही बहुत सारे टर्म्स रहते हैं, लाइक इंडेमनिटी, गारंटी, बेलमेट, प्लेज, तो ये सब पढ़ोगे आप। यूनिट 3 में आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे, ये भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जैसा ही होता है, इसमें भी बहुत सारे प्रोविजंस रहते हैं जो मर्ज हो जाते हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के। फिर आप यूनिट 4 में पढ़ोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, मतलब जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज रहते हैं, प्रोमिसरी नोट रहते हैं, तो आप उनके लिए क्या एक्ट बना है, उनको कब बोलेंगे कि वो ठीक है प्रोमिसरी नोट वो बनाए, कैसे चाहते हैं, ये सब चीज़ पढ़ोगे आप। फिर यूनिट 5 में आप पढ़ोगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि आप 12th में पढ़े रहते हो, बहुत रिलेटेड है उसी से। फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी आप अकाउंट्स की थ्योरी में पढ़े रहते हो, पार्टनरशिप में। LLP एक्ट, जब एक बिज़नेस खुद को एक LLP में कन्वर्ट कर लेती है, एक रजिस्टर करके खुद को, तो एक एक्ट में तो वो LLP बन जाती है, वही पार्टनरशिप, तो उसमें लोगों की लायबिलिटी लिमिटेड रहती है पार्टनर्स की। इसमें भी आपको एक प्रोजेक्ट वर्क क्रिएट करना रहेगा। फिर आता है बिज़नेस एनवायरनमेंट, जो कि आप BST में पढ़े रहते हो, इकोनॉमिक्स भी रहता है इसमें थोड़ा बहुत। बिज़नेस एनवायरनमेंट जो वेरियस फैक्टर रहते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल, माइक्रो, मैक्रो, जो कि आप BST में पढ़े रहते हो। फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ प्रॉब्लम और फैक्टर प्रॉब्लम, जो कि इकोनॉमिक्स में रहता है।
फिर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन रहती है, जैसे जनरल अग्रीमेंट फॉर ट्रेड एंड टैरिफ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें आप ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जानोगे। फिर लोग क्या करते हैं, ट्रेड अग्रीमेंट बना लेते हैं कंट्रीज़ बहुत सारी, लाइक आसियान, सार्क, यूरोपियन नेशंस, ये सब। यूनिट 4 में आप गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट एलपीजी लाया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसमें इंडियन इकोनॉमी ओपन हो गई थी, लोग प्राइवेट इंडिविजुअल फर्म्स भी आने लग गई थी। फिर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आप इकोनॉमिक्स में पढ़े रहते हो कि गवर्नमेंट 1950 से 1990 तक क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स लाई थी इकोनॉमिक प्लानिंग में। फिर आप छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी इन्वायरमेंट पढ़ोगे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा। फिर आप पढ़ोगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में, तो ये पूरा आपका ना जो 11th का माइक्रो इकोनॉमिक्स रहता है पूरा वही रहता है, जो आप इसमें डिमांड पढ़ते हो, इंट्रोडक्शन पढ़ते हो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, डिमांड सप्लाई पढ़ते हो, फिर कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हो, कंज्यूमर को यूटिलिटी कैसे मिलती है, बजट लाइन पढ़ोगे आप, और इंडिफरेंस कर्व पढ़ोगे। तो ये सब आपने 11th में पढ़ा रहता है। फिर आता है प्रोडक्शन एनालिसिस, जो कि वही थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन रहता है। इसमें आपको सप्लाई पढ़ाया जाएगा, उसका मतलब क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सब चीज़ें जो कि 11th का रहता है पार्ट। फिर आता है प्राइस डिटर्मिनेशन, आप पढ़ोगे यूनिट 4 में कि वेरियस मार्केट्स रहती है, उसमें आप प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हो, लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, मोनोपोली होता है, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन होता है। फिर छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी पढ़ोगे आप। तो इसी तरीके से आपके सारे जो मेन रहते हैं वो मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं वो कंप्लीट होते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।